बताता है श्री कृष्ण। तो वही उसने कहा कि बहुत सारे द्वंद्व, बहुत सारी समस्याएं दिमाग में हैं, रास्ता कौन दिखाएगा? अपने अंदर का कृष्ण जगाओ। कृष्ण एक कोई सिंपल भगवान, कोई एक सिंपल मनुष्य नहीं है, वो एक भाव है, एक आत्मा है। वो अलग अलग शरीरों में जाती रहती है, उसकी हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। उस प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल सोचो, क्या तुम उसे सॉल्व कर सकते हो? अगर हाँ तो चिंता क्यों, और अगर तुम उसे सॉल्व नहीं कर सकते तो चिंता क्यों? मीन्स एवरी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी प्रॉब्लम, उसकी चिंता करना मायने नहीं रखता। थैंक यू। है ना, समाधान है, फिर चिंता की कोई बात ही नहीं। और जब समस्या का समाधान है ही नहीं तो फिर क्यों चिंता? उसका कोई समाधान ही नहीं है। ईश्वर ने उसको जैसा बनाया वो वैसे रहेगी। पैसे की समस्या कभी सॉल्व हो सकती है? कभी सॉल्व हो सकती है पैसे की समस्या? कभी नहीं सॉल्व हो सकती। तो फिर चिंता क्यों? आज भी मेरी जेब में 1 करोड़ रुपए हो तब भी समस्या है, और 10 करोड़ हो तब भी समस्या है। तो समस्या का समाधान है तो चिंता किसी बात की नहीं, और समाधान है ही नहीं तो फिर चिंता किस बात की? तो दोनों कंडीशन में अपने दिमाग को बराबर द्वंद्व से परे रखना है और सही रास्ता चुनना है। ठीक है? सो आई होप। लीला करी है लाइक कृष्ण भगवान। उनने एक दिन गोवर्धन पर्वत खड़ा, अपने एक उंगली से ही पर्वत खड़ा करा था। वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपनी मुश्किल को अपने आप ही सॉल्व करना चाहिए। इतने ही पैगंबर आए, तू ना आया लेकिन तेरे पैगाम बराबर आए। अगर हम सारे जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, इनको एक धार्मिक पुस्तकें ना मान करके, एक अपने महापुरुष के द्वारा दी गई शिक्षा को मान करके, एक अपने किसी परिजन के द्वारा कही गई बात को मान करके एक ईश्वर है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी सिखाया गया कि एक ओमकार, ईश्वर एक है। हर जगह हम लोग यही सीखते हैं। तो जो कुछ गीता की शिक्षाएं हैं, कहाँ से गीता प्रारंभ हुई, इसके लिए हम कृष्णा सर को बुलाएंगे। उसके साथ ही हमारे कुछ कक्षाओं के बच्चे, कक्षा 7 से कक्षा 5 बा से, ये इन बच्चों के द्वारा कुछ श्लोक तैयार किए गए हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से इनको स्वागत करें। क्लास 6, क्लास 7। पहला श्लोक ये कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार मनुष्य एक वस्तु के पुराने हो जाने पे नए वस्तु को धारण करता है, बिल्कुल उसी प्रकार आत्मा एक शरीर के पुराने हो जाने पे नए शरीर को धारण करती है। दूसरे श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है, पूरी सृष्टि का संसार में एक आत्मा ही वह चीज है जिसको कोई शस्त्र चोट नहीं पहुंचा सकता, जिसको आग जला नहीं सकती है, जिसको अमृत समान जल भिगा नहीं सकता है, और जिसको वायु सुखा नहीं सकती है। इसलिए आत्मा अजर व अमर है। धन्यवाद। जैसे कि बताया बच्चों ने कि आत्मा क्या है, अजर है, अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती है, तो मरता है क्या? हमारा सिर्फ शरीर। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ना मेरे से पहले तुम थे, ना मेरे बाद में कोई है, ना मैं ऐसा कभी समय था कि जब मैं नहीं था, जब तुम नहीं थे। हमेशा हम लोग साथ में रहे थे, बस एक अंश को छोड़ करके दूसरे अंश में, दूसरे को छोड़ करके तीसरे अंश में। कि जिस प्रकार से एक हम घर बदलते हैं, कपड़ा बदलते हैं, उसी प्रकार से आत्मा क्या बदलती है? हमारा शरीर बदलती है। और दूसरा, शिक्षा देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा क्लास 8 से मयूरी, क्लास 5 के छात्रों को। ताली से स्वागत कीजिए बच्चों का। एक श्लोक सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए तथा दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ और धर्म की संरक्षण करने के लिए युगों युगों तक करता रहूँगा। धन्यवाद। अपने राज्य पे और अपनी संपत्ति पे बहुत ही अभिमान था। उसने साक्षात भगवान को, जो श्री नारायण है, उनको बांधने की बात करता है। तो वहां से ये बात प्रारंभ होती है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो, अपनी धरती तमाम हम बड़ी खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वादू दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो थे असाध साधने चला। जब नाथ मनुष्य पर छाता है, पहले भी देख मर जाता है। अब भगवान का क्रोध देखिएगा कि हरि ने भीतर हुंकार किया, हरि ने भीतर हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया, जगमग जगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे अपने, दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा विश्ववान भूमंडल वच सब विदा, बंद के घेरे हैं मेरा मेरे पद मेरे, दिखते या जो नक्षत्र निकल, वास्तव मेरे मुख के अंदर। यशोदा माँ को एक बार दिखाया था, अपना मुंह खोल करके पूरा ग्रह नक्षत्र दिखा दिया था। ये रिपटे या जो ग्रह नक्षत्र निकल, वास्तव मेरे मुख के अंदर। है तो दृश्य कांड देख, दृग्य है तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव क्षर और अक्षर, नसुर मनुष्य सुरजात यमन तत्कोट सूर्य तत्कोट चंद्र तत्कोट सहिंसर सिंधु मंद तत्कोट विष्णु ब्रह्मा महेश तत्कोट चिन्नु जल पत्तने तत्कोट रुद्र तत्कोट काल तत्कोट दंडवत भोगपाल, जंजीर बढ़ा करता दिने अबले दुर्योधन बांधे। भूतल अतल पाताल देख, भूतल अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख कृष्ण का आर्य सजन, या देख महाभारत का रण, रसिकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें भू है, रसिकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें भू है। अंबर में कुंतर जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिज्ञा से करती बार जगन, सांसों से पाता जन पवन, और जाती मेरी जटी जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब मूकता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर पर, तू मुझे बांधने आया है, जिंदगी बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, तूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो सुन अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संदेश सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन हो जय अमरण होगा, टकराएंगे ग्रह नक्षत्र निकल बरसेगी भू पर वग्नि प्रकर, बढ़ते स्नान का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा ना कभी हुआ जैसा होगा, भाई भाई पर टूटेगा, विद्वान बूझ का छूटेगा, वायस सगाल सुख लूटेगा, सौभाग्य मनुष्य का फूटेगा, आखिर तू भूताई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। अब इतना विकराल रूप देखने के बाद सभा पर क्या प्रभाव पड़ा। थी सभा सन्न तब लोग डरे, थी सभा सन्न तब लोग डरे, चुपचाप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर नागाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रबुद्ध निर्भय, दोनों पुकारते थे जय, दोनों पुकारते थे।
तो हमने देखा कि कहां से नौबत आ गई कि जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने गए कि पांडव जब अपना युद्ध जीवन का लड़ चुके थे तो उनसे कहा कि ऐसा है कि आप कुछ ना दीजिए, आप सिर्फ उन्हें 5 गांव दे दीजिए पांडवों को, और वो उसी में खाएंगे और किसी पे अस्त्र नहीं उठाएंगे, किसी पे शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा कि नहीं, मैं युद्ध के बिना 1 इंच भूमि, 1 सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता हूं, मुझे युद्ध चाहिए। और श्री कृष्ण को रामायण में भी कहा है कि नीति विरोध न मारिय दूता, अर्थात जो आपके लिए मैसेंजर का काम करता है, जो आपके लिए संदेशा लाने का कार्य करता है, हमारी नीति नहीं कहती है, युद्ध नीति नहीं कहती है कि आप दूत को बांधे। उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बांधने चले कि उन्हें जंजीर लाओ और श्री कृष्ण को बांध दो। तब श्री कृष्ण ने उसको चेतावनी दी कि अब तो अगर तुम्हें युद्ध की लालसा है तब युद्ध होगा। श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप विकराल दिखाया और बताया कि प्रकृति ही क्या है, प्रकृति में ही तत्व है और ईश्वर किसमें विद्यमान है, प्रकृति में विद्यमान है। इसीलिए हम सभी लोग किसकी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, आसमान की, धरती, आकाश की पूजा करते हैं। यही एक बड़ा कारण है। और यहीं से बात प्रारंभ हुई, महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध तक बात गई। एक इधर पांडव लड़े, एक इधर कौरव लड़े और अंततः सत्य की विजय हुई। जैसे कि हमेशा धर्म की स्थापना हुई। धर्म वो नहीं है जो हम लोगों को शिक्षा सिखाई, हम लोग मानते हैं कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है। धर्म हमारा कर्तव्य। यदि मैं अध्यापक हूँ तो मेरा अध्यापक का धर्म है। मैं अपने परिवार में हूँ, मेरा परिवार में हूँ तो मेरा एक पुत्र धर्म है। मैं जब एक पिता बन जाता हूँ तो मेरा एक पिता का धर्म है। मैं जब एक सेवक के जैसे कार्य कर रहा हूँ तो मेरा सेवक का धर्म है। और इसी धर्म की स्थापना के लिए गीता को श्री कृष्ण ने कहा। और अब मैं उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा अर्चित फ्रॉम क्लास 4th B। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का, कृष्णा सर का, हितेश सर का। बहुत बहुत अच्छी सारी बातें बताई गीता से संबंधित श्लोक। और कृष्णा सर ने तो पूरी गीता ही आपको सुना दी। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो स्टार्टिंग से लेके और युद्ध शुरू होने से पहले तक की सारी उसमें सारे सीन थे उसमें। जैसे मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो मुझे समझ में आ रहा था। बहुत अच्छा, बहुत खूब। प्लीज एक बार कृष्णा सर के लिए एक बहुत अच्छी बात ये सर ने बताई और हम सबको समझनी चाहिए। देखिए मैंने क्या कहा, गीता जीवन का सार है, लेकिन हम लोग भटके हुए। जैसे मैं एक मान लूं कि एक श्लोक दिया है या एक कविता की लाइन दी हुई है, अध्यापक आपको पढ़ाता है। सब लोग ध्यान सुनिए, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण, पूरे जीवन के लिए है। इसको दिमाग में बिठा के रखिएगा। अगर इसको दिमाग में बिठा लेंगे, जिंदगी में कभी किसी से कोई द्वंद्व ही नहीं होगा। समझिएगा होता क्या है। कक्षा में अध्यापक कोई संस्कृत के श्लोक का अर्थ बता रहा है, कोई पंक्ति की लाइन बता रहा है। बताने से पहले कि कह दे कि ठीक है आप इसका अर्थ निकालो। आप बच्चों से कहें आप इसका अर्थ निकालो। कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता, लेकिन आप अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेते हो। जब तक आप अपने शिक्षक से पूछते हो तब तक वो अर्थ आपके हिसाब से सही होता है। होता है सही, होता है सही, और हम उसको सही मानते हैं, उसका आत्मसात करते हैं और सोचते हैं कि ये सही है। लेकिन जब हम शिक्षक के पास जाते हैं तो शिक्षक मुझे बताता है कि यहाँ पर इस पंक्ति का या इस शब्द का ये मतलब, ये अर्थ आपने गलत निकाला, इसका ये अर्थ है। और उसके बाद क्या होता है कि उस लाइन का मतलब बदल जाता है। Am I right? Am I right? आप इस चीज को हम लेते हैं दूसरी चीजों पर। हम रामायण पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, हम पुराण पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, और उसमें जो दिया गया है उसका आशय अपने हिसाब से मानते हैं। ये अक्षरशः सत्य है, मैं बता रहा हूं यहाँ पर। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो गीता का श्लोक पढ़ने के बाद उसका सही अर्थ जानने के लिए किसी भी शिक्षक के पास जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अपने आप पढ़ लेते, नहीं तो हिंदी में माने लिखा पढ़ लिया, समझिए इसका अर्थ सही है। नहीं, वो अर्थ सही नहीं है, उसकी व्याख्या होती है। व्याख्या कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षक, सिर्फ और सिर्फ गुरु कर सकता है। आप श्लोक पढ़ेंगे, नीचे हिंदी में 4 लाइनों में उसका अनुवाद लिखा होता है, लेकिन वो अनुवाद लिखा तो होता है, लेकिन उसका असल व्याख्या क्या है नहीं समझ सकते आप। अपने इस कोमल मन से नहीं समझ सकते। मैं बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अध्यापकों की बात कर रहा हूँ, एज ए
एज ए ह्यूमन बीइंग मैं अपनी बात कर रहा हूं, नहीं समझ सकते उसकी व्याख्या। उसकी व्याख्या धर्म रक्षति रक्षता यदा यदा धर्मस्य, पढ़ते हैं मतलब कुछ और समझते हैं, पढ़ते हैं मतलब कुछ और समझते हैं। क्या मतलब है? आप इसको पढ़िए, उसके अनुवाद को पढ़ने के बाद जो उसका जानकार है उसको उसकी व्याख्या समझिए, तभी उसका असली अर्थ आपको समझ में आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब बहुत बात लाइनें पढ़ी है, धर्म रक्षता यदा यदा धर्म की रक्षा, धर्म का मतलब क्या होता है? पंथ होता है, संप्रदाय होता है, वर्ग होता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये क्या धर्म है ना? ये पंथ है। क्या है ये पंथ है। धर्म का मतलब सत्य, धर्म का मतलब कर्तव्य, धर्म का मतलब कर्म करने के बताया। हम कक्षा में हैं, मेरा धर्म क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना जो उनके जीवन के लिए हो, उनको सत्य की राह दिखाए। युद्ध के मैदान में है, छात्र धर्म अपनाना है ना? राष्ट्र के लिए राष्ट्र धर्म, पिता है पिता का धर्म, पुत्र है पुत्र धर्म अपनाना है, दोस्त है दोस्ती का धर्म अपनाना है, पड़ोसी है पड़ोसी का धर्म अपनाना है। धर्म का मतलब कर्तव्य, सत्य जो कर्म है वही धर्म है। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम कतई नहीं है। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। जिन लाइनों को पढ़कर हम आपस में झगड़ा करते हैं, असल में उसका अर्थ ही नहीं जानते। गीता को आप पढ़ेंगे, उसमें मैं क्यों कह रहा हूं कि सार है कि उसमें कोई धर्म पंथ संप्रदाय की बात ही नहीं है। उसमें जीवन जीने और जीवन के बाद मुक्ति की सारी बात की गई। आपका धर्म क्या है? लड़ना क्या है? लड़ना तो पाप है। फिर युद्ध के मैदान में क्यों कौरव पांडव लड़ रहे थे? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म क्या था? सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे। युद्ध की नौबत क्यों आई? पांडवों ने कितना वनवास झेला है, आप पढ़िए इसको, पूरी जिंदगी वनवास में काटी।